नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 25 में जलघर में, और यहाँ सबसे पहले आप ये लाइटें देखें। ये लाइटें यहाँ रखी हैं, और ये लाइटें दरअसल आप समझ सकते हैं कि इस शहर में जगह जगह अंधेरा पसरा है। हर सड़क, हर रास्ता अंधेरे में गुम हो जाता है रात में, लेकिन ये लाइटें जहाँ लगनी चाहिए वहाँ ये लाइटें नहीं लगती हैं। हमारे साथ है, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुदेश डागर है, भारद्वाज जी। मैं प्रतापगढ़ वार्ड नंबर 1 से आता हूँ जी। मैं आज यहाँ, ये पीछे पौधशाला है, ये सरकारी पौधशाला है, तो बुधवार को हम कुछ वृक्षारोपण करने वाले थे। तो मैं यहाँ कुछ पौधों के लिए आया तो देखा कि ये यहाँ लाइटें पड़ी हुई हैं और ये बिल्डिंग खंडर जो पड़ी हुई है इधर, ये टूट रही है। यहाँ जो लोकल वर्कर्स है, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये स्ट्रीट लाइट्स हैं। तब जाके हमने यहाँ देखी, आप लोगों को बुलाया, आपके माध्यम से पूरा फरीदाबाद देखे कि किस तरह से एक टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। ये 2010 की पैक्ड लाइटें हैं। और दिखा दें, थोड़ा सा यहाँ से दिखा दें। करके आप दिखाइए। 2010 वर्ष 2010 12वें महीने में और 2010 में ये लाइटें पैक्ड हुई हैं। और भी ये हालत देख सकते हैं आप इनकी, मतलब ये लगी नहीं और ये यहाँ पैक हुई हाई रखी हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई इलेक्शन आ रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान कहीं ज़रूरत होगी तो निकाल के लगा देंगे, दे देंगे। लोग चनौरी की तरह मांगते हैं इन लाइटों को। भारद्वाज जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस वार्ड से मैं आता हूँ, अभी तो वार्ड बंदी के बाद चेंज हो गए हैं, मेरा वार्ड 3 लगता है, और वार्ड 3 में इतना बुरा हाल है, जो प्रतिनिधि हैं वो अपने पैसे से लाइटें लगवाने के लिए तैयार हैं जस्ट बिकॉज कि उनको वोट चाहिए। सरकारी लाइटें आप देख सकते हो कैसे गार्बेज में पड़ी हुई हैं। एक लाइट की मेरे हिसाब से जो वैल्यू हो 10,000 रुपये से कम की नहीं है, और इनकी हालत आप देख सकते हो अच्छी तरह से कि क्या कर रखी है। तो फरीदाबाद का हाल बहुत बुरा है। कुछ काउंट किया आपने, कितनी है ये? मेरे हिसाब से 100 लाइटों के आसपास हैं, उससे तो कम होंगी नहीं बिल्कुल भी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक 10,000 की लाइट इंटू 100, तो क्या हाल इन्होंने किया हुआ है। ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की लाइटों का ये यहाँ डंप करके रखा हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये किसी भी वार्ड में जाएं तो लोगों के लिए रोशनी का काम करेंगी, अंधेरे को छांट कर रोशनी करेंगी। लेकिन निकम्मे अफसर, निकम्मे कर्मचारी नगर निगम के फरीदाबाद, और हालात देखें। हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे बर्बाद किया जा रहा है, आप सोच सकते हैं। आपको दावे के साथ बता रहा हूँ फरीदाबाद, जब आप शिकायत करते हो पार्षद से, एसडीओ से, जेई से, तो आमतौर पर यही कहा जाता है कि लाइट उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल यही कहा जाता है सर जी। ये कहा जाता है कि लाइट्स उपलब्ध नहीं हैं और आएंगी तो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। भारद्वाज जी, मेरे तो सुनने में ये भी आया है कि वार्ड नंबर 1 में 3.5 करोड़ की लाइटें आई थी, जो कि कहीं लगी ही नहीं है, और वो कहाँ गायब है किसी को कुछ नहीं पता है। 3.5 करोड़ का ये घोटाला, लोग कहते हैं इस बात को कि 3.5 करोड़ का घोटाला हो गया लाइटों का। कोई डॉक्यूमेंट है इसको? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आरटीआई का कोई जवाब हो? कोई इसमें आरटीआई भी नहीं लगाई है, बट लोग ऐसा कहते हैं। मैं उस बेसिस पे आपसे बस कह रहा हूँ। जनश्रुतियां हैं, लोग कहते हैं, और किंवदंतियां हैं। किसने कहा ये नहीं पता चलता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारी आंखों के सामने दिख रहा है वो आप देख सकते हैं कि ये इस पर काई जम गई। मतलब इतने सालों से रखी हैं कि इन पर काई जम गई। ये जहां उपयोग के लिए आई वहां उपयोग नहीं हो पाया इनका। और कितनी इनमें से ठीक है, मुझे तो लगता है ठीक ही है सारी। पैकिंग भी नहीं हटी है, अभी इनकी पैकिंग भी नहीं हटी है, और बिल्कुल नई ये जो लाइट रखी हैं ये बिल्कुल नई हैं। इनमें बल्ब लगेंगे शायद अंदर, हैं? बल्ब तो नहीं है इसमें सर, बल्ब इसमें नहीं है। बल्ब हो सकता है अलग से बेच दिए हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि बल्ब इसमें है ही नहीं, किसी में भी नहीं है। बल्बों का तो पता ही नहीं है। बट एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उधर उस खंडर में जो हमारे स्वीपर भाई हैं उनके लिए मास्क उपलब्ध होते हैं, और उन मास्कों की आप देखो दशा क्या कर रखी है। आप जरा चलें। ये देखें फरीदाबाद, ये कोई पुरानी इमारत है जिसे तोड़ा जा रहा है। निगम की पुरानी इमारत है, जलघर की पुरानी इमारत है जिसको तोड़ा जा रहा है। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। ये देखें, ये देखिए, ये हमारे सुपर भाई के लिए मास्क
जिनके पास वो बिना मास्क के सीवर में औसतन आमतौर पर ये देखिए अंदर भी पड़े हुए हैं, आप मर देखिए, जाते हैं अंदर भी लोग। पड़े हुए हैं। वो भी दिखा दें वहाँ, मर जाते हैं। आप समझें, सीवर में घुसते हैं और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। उन्हें इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और वो यहाँ ऐसे गोबर खा रहे हैं। आप समझ लें, स्पष्ट शब्दों में समझें तो गोबर खा रहे हैं ये हमारे स्वीपर भाइयों का हाल देख लीजिए, उनके लिए मास्क नहीं है और यहाँ ये गार्बेज में पड़े हुए हैं। ये नगर निगम का हाल है। इस्तेमाल नहीं हुए, ये लाइट इस्तेमाल नहीं हुई या बचा के रखी गई किन्हीं खास मौक़ों के लिए। ऐसा भी हो सकता है किन्हीं खास मौक़ों के लिए बचा के रखी गई हों। बिल्कुल हो सकता है भारद्वाज जी, खास मौक़ों के लिए, लोगों को खुश करने के लिए लाइटें रख दी गई हों, ज़रूरत के वक्त निकाल कर दे दी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जब जरूरत पड़े तो निकाल के दे दी जाए और आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी ही तो रखी हूँ। बट 2010 की ये पैक्ड लाइटें हैं, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि 2010 से ये लाइटें इसी बिल्डिंग में विराम कर रही हैं। ऐसे तो बहुत सारे काम हैं नगर निगम की ओर से जो होते हैं, जो क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं। ये हाल नगर निगम का है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और फरीदाबाद, आप भी बताएं, आपके अड़ोस पड़ोस में इस तरह की कोई दुर्दशा आपको नज़र आए, आपको लगे कि टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसे बर्बाद किया जा रहा है, उस पर मॉनिटर करने वाले लोग नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं ये लाइट जैसा बता रहे हैं लगभग 10 लाख रुपए की लाइट हैं। इनकी कीमत होगी 10 लाख रुपए की कीमत होगी इन लाइट्स की। और वो लाइट्स यहाँ गोबर खा रही थी। और ये मास्क हैं जिन्हें आमतौर पर सफाई कर्मचारी सीवर में जब उतरते हैं तो वो मुंह पर लगा कर जाते हैं। वो मास्क 4 सेट यहाँ रखे रहे, मतलब इस्तेमाल नहीं हुए होंगे और ये भी कोई यूज़ तो हुए नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें ऐसा भी है सौरभ भारद्वाज जी, जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इस बिल्डिंग में कुछ गेट भी लगे हुए थे कि जो आवारा लोग हैं वो उनको उखाड़ के ले गए हैं। हो सकता है इस तरह के मास्क पड़े हों, उनको भी वो ले गए हों, कुछ ही छोड़े ले गए हों लोग, ये भी हो सकता है। और क्या क्या सामान होगा जो लोग उठा कर ले गए यहाँ से, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहाँ से लोग ले गए होंगे, क्योंकि नगर निगम में ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो लोगों के लिए जरूरी होते हैं। अब जब इतनी महंगी चीज यहाँ ऐसे खंडर में रखी हुई है तो आप सोच सकते हो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ रखी होंगी। बहुत सारी चीज़ें। तो फरीदाबाद, आप समझें नगर निगम, और एक बार आपको दिखाएंगे थोड़ा सा वो लाइट्स देखें आप। ये लाइट्स हैं, आमतौर पर हम लोग डिमांड करते हैं, कहते हैं कि ये भी देख रहे हैं, ये देख लें आप, ये पूरी एक इमारत है और पुरानी इमारत होगी, खंडहर हो गई होगी। ये देखें फरीदाबाद, लगभग 10 लाख रुपए की कीमत की लाइट हैं जैसा वो बता रहे हैं, और बिल्कुल नई हैं, बिल्कुल नई, पैक्ड। ये देखें, पैक्ड लाइट्स हैं और ये इस्तेमाल नहीं हुई ये लाइट्स, और इनको आप देख सकते हैं फरीदाबाद, बिल्कुल नई। जी, आप क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि जो भाई मतलब अपनी जान पे खेल के और सीवर में उतर रहे हैं हमारे समाज के लिए, उनके इक्विपमेंट्स भी वहाँ पड़े हुए हैं, तो इससे बदतर बात और क्या हो सकती है। मतलब लाइटें हमारे, मैं गौची गांव से हूँ, गौची गांव के जो पोल हैं उन पे लाइटें टेढ़ी हो रखी हैं, पुराने कवर में बल्ब लटके हुए हैं, और यहाँ पूरी सही कंडीशन में लाइटें पड़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं समाज सेवी क्या कर रहे हैं। समाज सेवी क्या कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, समाज सेवी क्या कर रहे हैं। और फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या वजह थी ये लाइट्स इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पड़ी हैं, और 2010 से पड़ी हैं, मतलब 12 साल से आपकी गली में जो अंधेरा है, वो अंधेरा, उसके लिए जो उजाला था वो यहाँ कैद करके रख दिया गया था। ये देख सकते हैं आप। और ये जो उजाला है क्यों कैद करके रखा गया, इसकी कोई बड़ी वजह समझ नहीं आती। मैं दिखा दूं, इस लाइट की ये इंस्टॉलमेंट शीट है, ये आप देख सकते हो इंस्टॉलमेंट शीट का क्या हाल हो चुका है। विप्रो लाइटिंग, ये विप्रो लाइट्स हैं, विप्रो की लाइट्स हैं। आमतौर पर सरकारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इस तरह की लाइटें विप्रो ही बनाती है, इस तरह की लाइटें, और विप्रो से ही खरीदी जाती हैं।
तो अब आप देख लीजिए, आपके सामने है फरीदाबाद कि आपके पैसे का किस तरह से यूज हो रहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, घटनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।